बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की इस वीडियो में दो तीन बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो परवेज इलाही साहब जो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कल उनकी गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई है कि परवेज इलाही साहब एक कंपाउंड में छुपे हुए थे और उस कंपाउंड से गिलगित बल्तिस्तान मुबैना तौर पर वो जाने की कोशिश कर रहे थे, और जब जैसे ही वो घर से निकले तो जो तीन गाड़ियां बाहर निकली उनमें दौरान तलाशी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी से परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया। मज़ामत की गई परवेज इलाही साहब की जानिब से, लेकिन गाड़ी का शीशा तोड़कर दरवाजा खोला गया, परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया। आज उनको कोर्ट में भी पेश किया गया, इसको डिस्कस करेंगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखा कि चंद रोज कबल राना सनाउल्लाह साहब ने रात को एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी के एजेंसीज ने एक कॉल को इंटरसेप्ट किया है, जिस कॉल के अंदर ये प्लानिंग की गई है कि एक जाली रेड बनाई जाएगी, उसके बाद कोई ज्यादती खवातीन के साथ उसका इल्जाम हुकूमत पर लगाया जाएगा और शायद किसी के ऊपर फायरिंग भी करवाई जाए, इस तरह की कोई चीज हो सकती है वो। उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर अचानक इसके ऊपर काफी बहस और तकरार शुरू हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो है वो सामने आए, किसी ने किसी खातून का नाम लेकर जो जेर हिरासत हैं ये खबर चलाना शुरू कर दी, किसी ने किसी खातून का नाम लेकर ये खबर चलाना शुरू कर दी। पर जिन जिन खवातीन के नाम, बड़े नाम जो सामने आ रहे थे, आज उनमें से चंद खवातीन को अदालत में पेश किया गया, उनसे सवाल भी हुआ तो उन्होंने उसकी तरदीद की। एक अच्छी चीज है कि इस तरह की खबर की तरदीद उन्हीं खवातीन की जानिब से आ गई ताकि जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की खबरें आ रही थी उससे जो इश्तियाल लोगों के दिलों में, लोगों के ज़हनों में पैदा हो रहा था वो कम से कम इससे खत्म हो जाएगा। उससे पहले भी हमने देखा कि इसके ऊपर मुख्तलिफ महकमों से रिलेटेड लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और इसके ऊपर भी वो बात करते रहे कि हमने पूरी तसल्ली की है, जिस तरह की सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं इनमें किसी तरह की कोई सदाकत नहीं है। तो ये कम से कम एक अच्छी न्यूज है कि अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई वाकया नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं होना था, उसका इम्पैक्ट ग्लोबली बहुत ज्यादा होना था, क्योंकि इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और मुल्क के अंदरूनी जो मामला है वो इस तरह के हैं कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान में इस वक्त मुस्तकबिल करीब के अंदर चीजें किस तरीके से अनफोल्ड होंगी, क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट वो कहां पर खड़ी है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है वो मानने को तैयार नहीं है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इतनी एक्सट्रीम्स पर खड़ी है कि एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के हक में या एक दूसरे के साथ बैठकर बात करना तो दूर की बात है, एक दूसरे की शक्लें देखने के रवादार नहीं है इस वक्त ये। तो ये सिचुएशन है जी। कूल डाउन कैसे होती है मुस्तकबिल करीब में पता चलेगा। परवेज इलाही साहब का जो मामला है, परवेज इलाही साहब जो है उनके हवाले से काफी दिनों से खबरें गर्दिश में थी कि उन्होंने चौधरी शुजात साहब के जाके गोडों को हाथ तक गया, चौधरी साहब से कहा कि चौधरी साहब मामला को रफा दफा करें, मुझे किसी तरीके से बाहर भेजें, मैं बाहर जाकर मोनिस को भी समझाऊंगा। लेकिन मोनिस इलाही साहब इस तरह की बातों से बरक्स बातें ट्विटर पर कर रहे हैं। खुद तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, रिपोर्टेडली यूरोप में है, लेकिन यूरोप से वो जो बातें कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके खानदान पर फेक केसेस बनाए गए हैं, वो किसी तौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। परवेज इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े रहेंगे। परवेज इलाही साहब की जो गिरफ्तारी हुई कल, उसमें हमने देखा कि तीन गाड़ियां घर से निकलती हैं। आमिर मीर साहब के बकौल परवेज इलाही साहब जो हैं वो अपने घर के अंदर ही जो उनके, क्योंकि उस गली में ज़हूर इलाही रोड पे काफी ज्यादा घर हैं इस फैमिली के, तो उन्हीं घरों में से किसी एक के कंपाउंड में मौजूद थे, वहां पर छुपे हुए थे गुज़िश्ता कई दिनों से, क्योंकि काफी दिनों से परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। तो आज जो खबरों में भी चीजें सामने आई कि उनके ड्राइवर ने ये कहा है कि परवेज इलाही साहब गालिबन गिलगित बल्तिस्तान जाने की तैयारियां कर रहे थे और ये जो गाड़ियां घर से निकली थी इसका मकसद भी यही था कि परवेज इलाही साहब यहां से निकले और गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं। तो उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान मुजामत भी हुई। परवेज इलाही साहब ने गाड़ी से निकलने से इनकार किया, रिपोर्टेडली एज पर आमिर मीर साहब जो हुई इज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पंजाब, इंटरिम मिनिस्टर हैं वो, उनके बकौल परवेज इलाही साहब ने मजामत की। वो गाड़ी से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, पर उनको गाड़ी से निकालने के लिए उस बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, शीशा तोड़कर दरवाजा खोलकर परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया। कल हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जब तकरीर की उसके अंदर उस वक्त परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर तकरीबन 26 मिनट की थी, उस 26 मिनट की तकरीर के अंदर इमरान खान साहब ने किसी तरह की कोई मजम्मत नहीं की परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी की। बाद में शायद उनको इस चीज का ख्याल हुआ और उन्होंने उसके बाद जो है ट्विटर पर ट्वीट करके उसकी मजम्मत की। आज परवेज इलाही साहब ने कहा जी कि मैं किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहा,
جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب اب گرفتار ہو گئے ہیں، وہ پریس کانفرنس کریں گے، تحریک انصاف چھوڑ دیں گے اور ان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ پرویز الہی صاحب کے جو معاملات ہیں وہ پریس کانفرنس سے بڑھ کر ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. لیکن ایک جانب تو پرویز الہی صاحب کی بھی یہ سٹیٹمنٹ، دوسری جانب مونس الہی صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تحریک انصاف میں موجود ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہیں گے. کب تک وہ رہتے ہیں، یہ ان کی باتوں میں جو ہے یہ صداقت ہے کوئی، یا معاملات بیک اینڈ پر اور طرح کنٹرول کیے جا رہے ہیں، یہ مستقبل قریب میں دیکھیں گے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.